यहाँ आज के इस प्रोग्राम में इस मंच पर बैठे हुए सदर मोहतरम संचालन करते हुए एजाज भाई, मंच पर बैठे नगर पालिका के प्रत्याशी और मेरे पापा के दोस्त जनाब तैयब पालकी साहब, यहां दूर दूर से आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे पापा के हमसफर साथियों, मेरे नौजवान दोस्तों और भाइयों और प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी आवाज अगर मेरी माओ बहनों तक पहुंच रही है तो मेरी माओ बहनों, आप सबके खिदमत में अब्बास बिन मुख्तार अंसारी अपना सलाम पेश करता है। वक्त कम है इसलिए सीधे मुद्दे पर आता हूं। ये नगर पालिका का चुनाव है और जैसा कि आप सब बखूबी जानते हैं कि नगर पालिका का चुनाव 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद का चुनाव है और 2019 के लोकसभा से पहले का चुनाव। तो मैं कुछ रोशनी डालना चाहता हूं। 2017 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, यहां बैठे हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे पापा के हमसफर साथी, मेरे दोस्त, सबने बड़ी मेहनत की थी, मगर हमारे नगर में कुछ ऐसी ताकतें भी घूम रही थी जिन्होंने आपकी वोट के ताकत को बांटने की, आपको फुसला बहलाकर आपके एकता को, आपके मुत्तहिद होने की ताकत को आपसे छीनने की कोशिश की, मगर अल्लाह के करम से, आप सबकी दुआ से वो सब नाकामयाब रहे और मात्र कुछ लगभग 8000 वोटों से मऊ की शान और इज्जत बरकरार रह सकी। तो इसलिए यहां मौजूद सभी मेरे बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का, पूरे अंसारी परिवार की तरफ से मैं अब्बास बिन मुख्तार अंसारी आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता। 2019 का लोकसभा चुनाव और 2017 के नगर पालिका चुनाव के बीच में क्या लेना देना है, इसी बारे में आप सोच रहे होंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसा मुल्क का हालात चल रहे हैं, जैसे प्रदेश के हालात चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इस मुल्क में आज, इस प्रदेश में आज एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि फिरका परस्त ताकतें अपने जड़ों को इस मऊ की सरजमी पर मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हम ही में से कुछ भटके मुसाफिर उनका साथ देने के लिए, आपकी वोट की ताकत को बांटने के लिए, कोई फिरकों के नाम पर, कोई इलाके के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर बांट के आपकी एकता को तोड़ना चाहते हैं। तो मैं मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आप सबसे बस यही अपील करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि हम बटेंगे नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और केंद्र में अगर भाजपा की सरकार बनी है तो उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी की वजह से बनी है तो मुझे आज भी याद है दैनिक जागरण पेपर की 12 मार्च की वो हेडलाइंस कि अकलियत के बंटवारे से खिला कमल, और वो हमारे लिए एक सीख था। हम उससे ये सीखे कि अब हमें ना कोई बांट सकता, ना हमें कोई तोड़ सकता, हम सभी के सब मुत्तहिद होकर एक साथ अपनी ताकत को आगे बढ़ाएंगे और एक बेहतर इंसान को चुन के आगे लाएंगे। चुनाव आ रहा है, अफवाहों की लड़ी छोड़ी जाएगी। तैयब चाचा के खिलाफ अफवाहें चलेंगी, मेरे खिलाफ अफवाहें चलेंगी, बहुत कुछ चलेगा, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झूठ, लफबाजी की एक ऐसी कुंजी दे दी है लोगों को कि आज सब उसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं। चाहे वो मीडिया हो, वो इसी प्रोपेगेंडा पर काम कर रही है,
चाहे हमारे मऊ के नेता हो, वो भी इसी प्रोपेगेंडा पे काम कर रहे हैं। हमको ये समझना होगा कि असली ताकत कौन। आप सब बखूबी जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव में जनाब मुख्तार अंसारी साहब आप सबकी दुआ से लगभग 55,000 के आसपास वोट इस मऊ सदर से पाए थे, शहर से, नगर से। और लगभग उससे कुछ टाइम पहले हुए पिछले नगर पालिका के चुनाव में जनाब तैयब चचा 18,000 वोट पाए थे। अब आप खुद देख लीजिए कि वो लोग जो आपकी वोट की ताकत को फिर से बांटने की विधानसभा के चुनाव की तरह तैयारी कर रहे हैं, वो क्या अफवाहें फैला रहे हैं। अरे कोई तुलना रह गई है 55,000 जनाब मुख्तार अंसारी साहब का, 18,000 जनाब तैयब फाल्की साहब का, दोनों जब जुड़ जाएगा तो इंशाअल्लाह आप सबकी दुआ से, मेरे नौजवान भाइयों की मेहनत से इस मऊ की सरजमी पर आपकी हुकूमत रहेगी और आपकी दुआओं से इंशाअल्लाह जनाब तैयब फाल्की साहब मऊ के फिर से चेयरमैन चुने जाएंगे। तैयब चाचा ने मुझसे वादा किया है कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मऊ की और माओ की सरजमी के अंदर से हर तरीके की कमीशनबाजी, घूसखोरी को बंद कर दिया जाएगा और आप लोगों की देखरेख में ये काम जनाब तैयब फाल्की साहब खुद इसको अंजाम दें। मैं बात करूं, अगर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय मऊ की सरजमी पर कदम रखे और जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से आज तक के कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नगर पालिका के चुनाव में मुख्यमंत्री घूमकर प्रचार कर रहे हैं। आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि मऊ की क्या ताकत है, मऊ की एकता की क्या मिसाल है कि विधायक का चुनाव होता है तो आपके विधायक को हराने प्रधानमंत्री महोदय इस सरजमी पर आते हैं और मुंह पे काली पुतवा कर वापस जाते हैं। और इंशाअल्लाह नगर पालिका के चुनाव में प्रदेश के मुखिया आ तो गए थे, मगर देखिएगा 29 तारीख को हम कैसे मुत्तहिद होकर हिंदू मुस्लिम एकता की एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे, सेकुलर ताकत की एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे कि इस बार भी प्रदेश के मुखिया का मुंह काला हो जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, 2019 का चुनाव लोकसभा का चुनाव है और 2017 का ये चेयरमैनी का जो चुनाव है ये उस फाइनल मैच का सेमीफाइनल। हमको इस चुनाव में अपने मुत्तहिद होकर के, फिरकों से ऊपर उठ करके, जाति और धर्म की राजनीति से उठ करके, निजी मुफाद की राजनीति से ऊपर उठ करके अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर हाथों में देने के लिए हम एक साथ खड़े होने के लिए तैयार। और इंशाअल्लाह ये तैयारी सिर्फ इस चेयरमैनी के चुनाव तक, इस नगर पालिका के चुनाव तक नहीं रह जाएगी। इस चुनाव में जो हम तैयारी करेंगे, इस तैयारी को हम और भरपूर बढ़ाएंगे और आसपास के क्षेत्र जो मऊ से सीखता है उसे भी इस बात को सिखाएंगे कि देखो, अगर तुम एक हो गए तो अपना चेयरमैन लगभग 70,000 वोट पाकर बना रहे हो, तो अगर तुम एक हो जाओगे तो इंशाअल्लाह घोसी की सरजमी पर जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ वो आप करके दिखाओगे। आप सबकी दुआ से इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा कि आपका ये बेटा, आपका भाई इसी घोसी की सरजमी से भाजपा के ताबूत में आखिरी कीट ठोकने का काम करेगा। बस आपसी भाईचारा और प्यार मोहब्बत को इसी तरह से बरकरार रखिए, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा उस तरीके से, उस तरह आपके बीच में भी अफवाहों के लड़ियां छोड़ी जाएंगी। अब आज फलाना जगह पर चले गए, फलाना मंदिर पर चले गए, फलाना महंत से मिलने चले गए, तो मैं जाता, क्योंकि मेरे इस्लाम ने मुझको ये सिखाया है
कि मैं उनके धर्म की इज्जत करूंगा तो वो मेरे धर्म की इज्जत करेंगे। और आज की डेट में सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने वाला अगर कोई है तो देखा जाए तो उन्हीं में से है बहन कुमारी मायावती जी। और बहन जी के साथ अगर हम सबकी ताकत मिल जाती है तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि ये फिरका परस्त ताकतें, ये सांप्रदायिक सोच और विचारधारा के नेता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सरकार बनानी तो दूर की बात है, एक सीट भी नसीब करना उनके लिए मुश्किल है। मगर इस सब को मुमकिन बनाने के लिए हमारी सिर्फ एक बात होनी चाहिए कि हम बटेंगे नहीं। फिरके हैं, रहने दीजिए। अजान हो गई, बात मैं अपनी यही खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।